ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिकहि कम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। विनय के संबंध में एक बात ध्यान देने लायक है। क्या समझ लेना चाहिए विनय मिथ्यात्व क्या होता। विनय के नाम पर विनय मिथ्यात्व न हो जाए और विनय मिथ्यात्व के त्याग के नाम पर विनय का त्याग न हो जाए, विनय न छूट जाए। एक बात। दूसरी, मोक्ष मार्ग में जहां विनय तक की चर्चा है तो लोकानुवृत्ति विनय से इसका कोई संबंध नहीं है। लौकिक विनय जिसको कह देते हैं, जैसे पुत्र माता पिता का आदर करता है, राजा का आदर करते हैं, अधिकारी का आज की भाषा में आदर करते हैं, वो अलग है। वो विनय मिथ्यात्व भी नहीं और विनय नाम का तब भी नहीं, वो अलग व्यवस्था। पंडित टोटरमल ने लिखा ना, वज्रकर्ण ने अंगूठी में बना करके प्रतिमा नमस्कार किया, सो उसका कार्य ये कोई विवेक का नहीं था। अंगूठी में प्रतिमा बनाकर पूजने से अभिनय होती है। अंगूठी में हर वक्त पहने रहो, फिर हाथ धो, फिर क्या करो, बोलो हाँ नीचे लटकाओ, उल्टी हो सीधी हो। और बड़ी बड़ी सम्यक दृष्टि भी राजा आदि की यथायोग्य विनय करते हैं, लोकानुवर्ती विनय कहते हैं या लौकिक विनय कहते हैं। तो लौकिक विनय अपने अध्यापकों की, अधिकारियों की, अपने से बड़े गांव के लोगों की, बाहर के लोग, मतलब सब वो लौकिक विनय अलग है। न विनय नाम का तप है, न विनय नाम का मिथ्यात्व। उसको भी विनय मिथ्यात्व मानना। मिथ्यात्व के नाम पर भी बहुत सी बातें समझने लायक हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंधों को मिथ्यात्व नहीं मान लेना चाहिए। मिथ्यात्व तो विषयाधिक पोषक अपसर पोषे चिर दर्शन मोह एक, वो लक्षण घटाना चाहिए है। पोषे चिर दर्शन मोह एक। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होते हैं। अब जैसे छठवें अधिकार में टोटरमल ने लिखी, सच्चे मंत्रों की अचिंत्य शक्ति होती है। अमृतचंद स्वामी ने टीका में मंत्र साधक के दृष्टांत दिए हैं। बंधन टूट जाते हैं, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती है, सब दिया ना, बंधन टूट जाते हैं। मोहन धूल का टोटरमल ने दृष्टांत दिया। तो ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनमें मिथ्या संबंध की बात नहीं लेना। वो तो नहीं मानेंगे, पूजेंगे तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए, कुछ बुरा न कर दे मैं, अथवा इनको मानेंगे पूजे तो ये खुश होकर के हमारा भला कर दे मैं। भला बुरा करने की जो मान्यता है वह मिथ्या है। क्यों? अपने पुण्य के उदय बिना कोई सामग्री देने में समर्थ नहीं, अपने पाप के उदय में कोई अनुकूलता देने में समर्थ नहीं। उल्टा कह रहे, अपने पुण्य के उदय बिना सामग्री देने में कोई समर्थ नहीं, अनुकूलताएं देने में समर्थ नहीं, और अपने पाप के उदय के बिना
कोई प्रतिकूलता देने में समर्थ नहीं। अपने पाप से कोई प्रतिकूलता आ जाए, रोग आदि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो निमित्त मात्र, निमित्त बहिरंग निमित्त भी तो होगा को नहीं, निमित्त मात्र। आपको उपाय करना अंतरंग। इसीलिए ये मूर्ता के प्रसंग में एक बात समझ लेना चाहिए, ज्यादा मंत्र तंत्र ज्योतिष आदिकों के उनमें ज्यादा नहीं उलझाना चाहिए उपयोग, उससे सब हो जाए। ध्यान रखना, अपने परिणाम निर्मल हुए बिना, विशुद्ध हुए बिना अपनी प्रतिकूलता दूर होने वाली नहीं है। कि तुमने ये अनुष्ठान कर लिया, कि तुमने ये नग पहन लिए, कि तुमने ये कर लिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाओ तो घट जाए, वो किस अपेक्षा से घटे वो हम नहीं बता पा रहे अभी। लेकिन मूल निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जिस पाप कर्म के उदय से तुम्हारा जो प्रतिकूलता है, उस पाप की निर्जरा होना चाहिए। आप सोचो, मैना सुंदरी ने पाठ किया, अब कितना छल ग्रहण करते लोग, सब मैना सुंदरी ने अभिषेक किया होगा जबरन। अरे किया कराया है? सामने पुजारी ने कर दिया होगा, वो गंधोदक ले आई होगी, उसके ऊपर डाल दी, छिड़क दिया हो, ये कोई बात रही कि मैना सुंदरी ने प्रक्षाल किया, अभिषेक किया होगा। भाई जिनागम में से अपने पक्ष का पोषण मत करो, ध्यान रखो। निमित्त 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 कहते जाओ और अपने कर्तृत्व का पोषण मत करो। निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है। बात सही है, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती। वहां तो ये बताना है कि सिद्धांत क्या बताना है कि भैया योग्यता है उसकी। अब तुम कहो एक से दूसरे काटो, पेट्रोल तो बढ़ा है और उसकी वो गाड़ी खराब है तो कैसे चलेगी, पेट्रोल होने पर भी नहीं चल रही, ये कोई तर्क नहीं है। जब गाड़ी चलेगी तो सड़क भी होगी और तुम्हारा पहिया भी होगा, ड्राइवर भी होगा, उसको उसमें बैठने वाला भी कोई होगा, कोई प्रयोजन भी होगा और उसमें पेट्रोल भी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, पेट्रोल पानी से नहीं चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी, लेकिन पेट्रोल का और उसका कर्तृत्व घटाना, निषेध करना है। और फिर वो तो दृष्टांत है। मिट्टी घड़े रूप परिणमित होगी तो कोई कुमार होगा भाई, चाक होगा। भाई निमित्त निमित्त है, निमित्त है माने निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है, या निमित्त के नाम पर अपने कर्तृत्व के अहंकार का निषेध है। दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक तो हम निमित्त के आश्रित ही हो गए, या फिर अपने को निमित्त समझकर, निमित्त तो है, निमित्त तो अपने कहते हैं निमित्त और मानते हैं। ये ऐसा छल है जैसे पढ़ने वाले लाल बच्चे वो बाहर घूमने रहने वाले, वो भैया भैया करेंगे, वो दीदी दीदी करेंगे और पीछे से जाने कितने दिन बाद संबंध हो जाएंगे। माने ऊपर की बातचीत में शब्द कैसे है और भीतर में वासना क्या है, अलग हो जाएगा। ऐसे ही हम कहते रहते हैं निमित्त निमित्त निमित्त, और अंतर में लगता है कि ये कर्म ही हमें हैरान कर रहे हैं, ये नहीं हमें परेशान करो।
जब अपने कसाय से पर हैरान हो, दुखी हो, तब वे कर्म का उदय निमित्त मात्र है। नो कर्म भी निमित्त मात्र है, उसका दोष देखना ठीक नहीं है। उसका कारण, उस निमित्त को आप हटा करके इतने मात्र से कल्याण नहीं कर पाओगे। उसके भरोसे रहो तो कल्याण नहीं कराओगे। तुम सोचो हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, प्रधानम सर्व धर्माणाम, ऐसे कर दो। आप समझते नहीं हो, हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है दुनिया में, तो धर्म तो श्रेष्ठ है। हमारे गुरु बहुत ज्ञानी है, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, हमारी पुस्तक बहुत अच्छी है। अरे तू तो अच्छा हो। उनके भरोसे रहने वाला जीव, विद्यार्थी क्या पढ़ सकता है? डॉक्टर साहब होशियार, बहुत होशियार हैं। अरे डॉक्टर साहब तो होशियार हैं, तुझे भी तो आज्ञा पालन आना चाहिए, तुझे भी तो विवेक होना चाहिए, तुझे भी तो तीसरा नंबर बोलो जितेंद्रियता होना चाहिए। तू कुपथ सेवन करे, डॉक्टर क्या करेगा? अच्छी। लेकिन जब आपको रोगी को इलाज की बात आएगी, भैया कहो अच्छे वैद्य को दिखाओ। ये कहाँ ऐसे होते भटक रहे, कहा हो रहा हो, किसी ने कहो अच्छे वैद्य को दिखाओ। कहना ही पड़ेगा, कल्याण करना है, देवसास गुरु को पहचानो, अच्छों का निर्णय करो। लेकिन देवसास गुरु की भक्ति मात्र से तुम सोचो वे ही कल्याण कर देंगे, ये मान्यता खोटी है। हमने कहा भैया ये ऐसा, अब लोगों की भाषा में तो दरबार कह लेते हैं, दरबार तो बहुत हल्का शब्द है, समोसरण है ये। भगवान का दरबार, अरे दरबार नहीं, दरबार तो राजाओं का, बहुत छोटे, बहुत हल्का शब्द है। ये तो तीन लोग की नाच का समोसरण है? समोसरण समझिन मंदिर है? जिनवर समझिन प्रतिमा कही। ये ऐसा समोसरण नहीं है जो परिणाम सुधारे बिना शरण हो, माने सुखी कर दे। अब तुम कहो यहां आने पर थोड़ी बहुत परिणाम सुधरते ही हैं, कि थोड़ी बहुत कसाय घटती हैं, ये बात अलग है, लेकिन उसका अभिमान कर ले वह तो सुखी नहीं होगा। और थोड़ी बहुत कसाय घट जाने का नाम परिणाम सुधरना मत मान लेना। आज बुखार थोड़ा कम आया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, ये कोई ठीक थोड़ा ही है। घटे तो घटता चला जाता है, ठीक बात है। ग्रंथि भेद के बिना विशुद्धि का जोर नहीं चलता, ऊपर नहीं फिर नीचे आ जाता। विनयवान होना चाहिए, लेकिन विनय में भय का कोई स्थान नहीं। दूसरी बात ये समझ लेना, विनय में भय का कोई स्थान नहीं। कोई कहानी में से बताओगे? नरसिंह स्वामी पुष्पदंत भूतबली की प्रशंसा करते हुए बोले, हमें ऐसे ही विनयवान, प्रतिभा संपन्न, जिज्ञासु, सरल चित्त शिष्यों की आकांक्षा थी। अब तुम्हें श्रुत सौंप करके निश्चिंत होते हैं, श्रुत ज्ञान सौंप करके। तुमने संशोधन करने से पहले बहुत सोचा, और जब समझ में आ गया तो भयभीत भी नहीं हुए, और संशोधन तुम्हारा सही हो गया तो वो डच भी नहीं हो गए, और सीधे आकर वो महाराज वो मंत्री गलत हो, तो आपने वो मन था वो गलत हो, तो तुम्हें बात है वो दंड कहीं का, ऐसे बोला जाता है।
माने सही संशोधन करने के बाद, हाँ, तो भी अभिमान नहीं आया तुम्हें, उद्धत नहीं हुए। हम आपको कई बार कहते हैं, पुण्य के पाप के उदय में समता रखने में जितना पुरुषार्थ है, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ पुण्य के उदय में समता रखने में है। पाप के उदय में दीनता न आ पाए, उसमें जितना पुरुषार्थ है, पुण्य के उदय में अभिमान न आ जाए। कहानी की कोई लाइन बोलो। निंदा की आंच जिसे पिघला नहीं सकती, प्रशंसा की ठंडक उसे छार छार कर देती। निंदा सुनकर के चलो ठीक है भाई, अपना ही आयस प्रकृति का उदय है, अपना दोष है, अपन लायक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने दोष दूर करना चाहिए, अपन को समता रखना चाहिए, अपने को मन समझाएगा। लेकिन प्रशंसा में फूले नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये है कर, ये छल नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से निमित्त 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 और अंतर में कर्तव्य। फल अंतर के परिणाम का और अभिप्राय का लगेगा, केवल बाह्य शब्दों का नहीं। शब्द बदलना ये तो द्रव्य परावर्तन है, नौकर्म परावर्तन है ना। शब्द बदलना, क्रिया बदलना, ये आपका द्रव्य परावर्तन है। वेश बदलना द्रव्य परावर्तन है। स्थान बदलना चित्त परावर्तन है। ये दृष्टि का परावर्तन। दृष्टि का परावर्तन। बाद बाकी सब वही घूम रहे थे, चक्र। समझ में आया ना। तो विनय मिथ्यात्व में न चले जाए विनय के नाम पर। अब विनय मिथ्यात्व में विनय की परिभाषा लगा, वो मिथ्यात्व की परिभाषा की घटा करके देखो, उसको समझाओ। जैसे मिथ्यात्व की सामान्य परिभाषा क्या है? जैसा स्वरूप है वैसा तो जानता नहीं, और जैसा मानता है वैसा है नहीं। तो अब विनय में ऐसे ही घटा। हाँ, जिसकी विनय करना चाहिए उसकी विनय, उसे जानता नहीं उसका स्वरूप, और जिसे विनय करता है वो विनय करने योग्य है नहीं। माने जो विनय करने योग्य नहीं है, ऐसे जीवों की ही विनय करके धर्म मानना, ये विनय मिथ्यात्व में जाए। बाहर से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, अमूर्ता से साथ में और ले लेना। मूर्ता की चर्चा की थी, किसको कहते मूर्ता? परिभाषा बताई थी। सत्य असत्य हित अहित के निर्णय के बिना देखा देखी जितनी भी प्रवृत्ति है, कुल परंपरा की जितनी भी प्रवृत्ति है, सब मूर्ता में चली गई। समझ में आया? कुछ भाव समझ में आया? जो देव नहीं है उन्हें देव मान करके पूजते रहना, वो तो देव मूर्ता है ही। लेकिन सच्चे देव के भी स्वरूप को जाने बिना केवल कुल परंपरा से पूजे, अथवा देखा देखी जी पूज रहे तो हम पूजे, बस ये भी मूर्ता ही है। अभी स्वरूप का निर्णय नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, मूर्त ही है।
जैसे पूजा के अंग है ऐसे विनय के भी अंग है। विनय करने योग्य कौन है? विनय का पात्र कौन? विनय करने वाला, उसका भी लक्षण है। सम्यक दृष्टि को होती है सच्ची विनय। सम्यक दृष्टि को सम्यक विनय होती है, विनय नाम का तप। विनय का की विधि क्या है? विनय का प्रयोजन क्या है? एक मुंडा ध्यान में मग्न है, आप गए महाराज नमोस्तु, जो से चिल्ला दो, विनय नहीं है, अविनय भाई। तुमने ध्यान में विघ्न और किया, दूर से माथा झुका देते चले आते, या बैठी बैठी ध्यान खुलने का इंतजार कर देते। कई लोग हैं चर्चा कर रहे, बात कर रहे, बीच में आए और उन्हें 5 हुए भी ना मार रहे। भगवान के साथ ऐसे ही करते हैं, पूजा कर रहे वे बीच में आए, घुस गए और बस उन्हें अपने अलग से। भैया देखो ऐसा नहीं। कई जगह तो जो आए सो अपने अभिषेक करता चला, एक भगवान विराजमान करते, एक जगह थाली में नहीं चलन दे जब तक मंदिर खोलो है, पीछे से पुजारी ने बंद करे। अभिषेक पूर्वक पूजा कर लिखी है, अभिषेक पूर्वक, लेकिन तुम ही अभिषेक करो तभी पूजा हो। अभिषेक हो ऐसा थोड़ा ही ना, अभिषेक हो गया ना, सामने आकर के बीच में विघ्न किया। अरे तुम समझो विनय नहीं है, ये अभिनय है। विनय का स्वरूप, विनय की विधि, विनय का फल, स्वार्थवश जो विनय कर जाती वो विनय नहीं है, निष्काम भावना है उसके साथ। भयभीत व्यक्ति विनयवान नहीं होता, विनयवान भक्त भयभीत नहीं होता। जो विनयवान व्यक्ति है वह भयभीत नहीं होता। तो हमारे प्रभाव से भयभीत भी नहीं हुए, तुमने उसको संशोधन भी किया, लेकिन संशोधन से पहले बहुत सोचा भी, और संशोधन करने के बाद भी उद्यत नहीं हुए। हमने ऐसो कर आए, हमने ऐसो कर लो। जो नहीं कर पाता तो कह दे। आत्म प्रशंसा ही करते रहोगे, आत्म निंदा भी तो कर लो उसको। वैसे ही वो बहुत दोष है, वो बहुत गलती है, वो बहुत भूल है, वो वही थोड़ी भूल हो गई, वो बस सुधार, बस इत्यादि के करोगे। अंतर में वासनाएं बहुत गहरी हैं। हमने आपको कहा एक ही प्लस पॉइंट है, वो चैतन्य को नहीं छू पाए, चैतन्य में नहीं घुसे। यही है कल उद्धार के लिए हमारे पास प्लस पॉइंट। ध्यान रखना, फल अभिप्राय का होता है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? हम कई बार तुम्हारी भाषा में कहते थे, भैया आए काहे को? इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आए हो, मान सम्मान के लिए आए हो केवल। विचार तो करो। दोनों ओर से कथनों को घटाना सीखो। कल या परसों एक लाइन कही थी, दुखी जीव ही परावलंबन पर की होती, और परावलंबन से दुखी होता है, बढ़ता है। ये भी साथ में लगाओ।
मूढ़ता की चर्चा अपनी मूल विषय की चल रही थी। मूढ़ता, सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं होता और मूढ़ जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। किसी प्रकार का मूढ़ हो। अध्यात्म क्षेत्र में मूढ़ की परिभाषा पढ़ी है। अध्यात्म से पर्याय मूढ़ देखा, पज्जय मूढ़ो पर समया, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता है और लोक मूढ़ता, ये तो धर्म मूढ़ता, ये तो सब देखिए हमारे आचार्य भगवान ने एक लिखा पर्याय मूढ़ है। सर्वथा अपने को जो पर्याय है उसी रूप मानने वाला जी पर्याय मूढ़। पज्जय मूढ़ो पर समया, जैसे कोई मूढ़ हो तो प्रतिबिंब को ही बिंब मान लेवे, कोई दूसरा बालक मान लेवे, जैसे ठूंठ को आदमी मान लेवे। कई बार हमें भी मन में वैसा आ जाता है, क्यों ये हमने कही नहीं तो हमने सुन कैसे रही। फिर एक ही बात समझ में आती है, गे से ज्ञान नहीं होता। गे से ज्ञान नहीं होता, इस बात की एकदम सिद्धि होती है। कही कछू और सुनी कछू, है कछू और देख कछू रहे। है छाया और समझ रहे कोई भूत खड़ो। ऐसा क्यों हो गया कि गे से ज्ञान नहीं होता। लिखा कुछ है, पढ़ कछू रहे। गे से ज्ञान नहीं होता। अरे भाई, तेरी मोह का कारण परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के प्रति जो मोह है उसका कारण परद्रव्य नहीं है। अपने को भूला है इसलिए तुझे मोह हो रहा है। अपने को नहीं भूलता तो परद्रव्य जहां के तहां रहते और रहेंगे। कोई दर्शन मोह के मिटने मात्र से कोई शरीर छूट जाता है क्या? तो शरीर रहते हुए भी शरीर का मोह छूट सकता है। इसका मतलब क्या है? शरीर मोह का कारण नहीं। देखो, शरीर के रहते हुए भी शरीर का मोह छूट गया और शरीर छूटने पर भी शरीर का मोह न छूटे। मोही जीव का देह छूट गई और तो भी इसका मोह कहां छूटा? सामने वाले की प्रवृत्ति उल्टी बनी रहे तो अभी बैर छूट जाए और मरने पर भी बैर न छूटे, अगले भाव में भी साथ चला जाए। तो क्यों? ये बैर के कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, मोह के कारण परद्रव्य थोड़ी है। परद्रव्य के प्रति मोह होता है, लेकिन परद्रव्य का दोष नहीं। परद्रव्य जबरन मोह कराता नहीं है। अगर तुम ऐसा मानते हो परद्रव्य से मोह होता है तो हम एक तर्क पूछ देते हैं कि परद्रव्य के छूटने पर वह मोह छूट जाना चाहिए। क्यों? मां भी कभी कभी बच्चे की उल्टी चेष्टाओं को देखकर इस लड़के के मारे हैरान है, लेकिन अगर वह बालक कहीं चला जाए तो बच्ची मां कितनी हैरान होती है। भाई तुम हमारी वजह से हैरान थे तो हम भैया हम चाह रहे हम क्या करें? भाई तेरी वजह से हैरान नहीं थे, तेरी कुछ इष्टाओं से हैरान थे। तो कुछ इष्टाएं तू छोड़ता नहीं कि जाए भाई, ये कोई बात है? मां ढूंढती फिरती है उसको। और कहती है कि मैं हैरान है, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। अभिप्राय क्या है?
भाई वो कुटेव की वजह से हैरान है, और इसी को मूढ़ जीव कैसे समझते? अब हमारी वजह से हैरान तो ले, हमारे याद है, हम चले जा रहे, हमारी वजह से। तुमने क्या समझा अपने को? क्या तुम उस कुटेव मात्र हो? तुम्हारी वजह से हैरान नहीं है, तुम्हारी कुटेव की वजह से हैरान है, तुम्हारी गंदी आदतों से हैरान है। उन गंदी आदतों को छोड़ो। एक चर्चा की थी, देखो भैया, दुख से छूटने के लिए मरने की कोई जरूरत भी नहीं है, मरने की कोई विश्व में व्यवस्था भी नहीं। मरने की विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है, अस्तित्व गुण है। मरोगे कैसे? कोई मर के बताए, बोलो कितना इनाम चाहिए? इनाम पे गदारी 10-5 लाख सो हम दे दें, 1 लाख रुपये इनाम को 5 लाख इनाम, हम पे गदारी। लेकिन हम ये पूछते, कोई मर के बता, सिद्ध कराओ। मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जीव अनादि अनंत है, उद्गल अनादि अनंत है। परिणमन होते हैं, परिणमन बदलते, इसमें क्या है? मर कौन सकता है? ये तो जैन दर्शन की बात है। दूसरे जगह भी कहा, मर मर जाए शरीर आत्मा कभी नहीं मरता। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला है। ऐसी कथन दूसरे दर्शनों में, दूसरी मतों में भी कही। मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक बात। दूसरी क्या वाक्य बोला था? मरने की कोई जरूरत भी नहीं। क्या बात है? क्या को मरना चाहते कि बहुत दुखी है हम तो भैया। तो दुख तो मोह से है, मोह छूटेगा तो तुम्हारा दुख छूटेगा। मोह छूटेगा तो बिना मरे दुख छूट जाएगा, और मोह छूट जाए तो मोह न छूटे तो मर करके भी दुख से बहुत ज्यादा घोर सौम्र सागर में पड़े। इसमें मरने की क्या बात है? दुख से छूटना है तो आप मरते क्यों? आत्मघात नहीं, आत्म साधना करो। अब हमारी वजह से सब जने हैरान है। कई लड़कियां बेचारी, अब हमारी वजह से पापा हैरान है, और भैया वो ऐसो तो ले हम जहर खा ले, फलाना कर ले, मरे यार। ये कोई तरीके नहीं है सोचने के, ये मूर्खता है। जीव तेरी वजह से कोई हैरान थोड़ी है। तू है कौन? पहले ये सोचा। पज्जय मूढ़ो अंतिम ये विषय है, इससे पहले के सबरे विषय हैं। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये सब उससे पहले के विषय हैं। अंतिम विषय ये है मूर्ता का। पज्जय मूढ़ो पर समय। तो जब तक ये जीव को पर्याय मूर्ता रहती है, तब तक ये कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, कल्याण तो नहीं होता, सुख तो नहीं होता। भोगों को भोगे तो दुखी, और भोगों को छोड़ भी दे तो भी सुखी नहीं होता। परिक्रिया की बात पैसा के संबंध में कह दिया, क्या करें जाने कैसी चीज है, ये पैसा समझ में नहीं आता। हो तो हैरान, नहीं हो तो हैरान। ये पैसा जाने समझ में नहीं आता क्या है। हो तो हैरान और नहीं हो तो हैरान। कि भैया ज्ञान से हैरान है, कसाय से हैरान है, मोह से हैरान है। अब पैसा होने न होने से इसका संबंध क्या है? तो वस्तु स्वरूप को समझ करके अपना हित साधने की कोशिश करना चाहिए। मूर्छा मिटने के लिए क्या, मिटने के लिए क्या करें बोलो? संयोगों की व्यवस्था को कर्माधीन समझो, तो तुम्हारी मूड नहीं होगी। जिनने ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो, जी ऐसे भी ऐसे, ये सारी मूर्ता खत्म। और जे कर देंगे वे कर देंगे। एक काम करो जी, फलानो मंत्र जपो हैं, और ये फलाना तंत्र करो, जे अनुष्ठान करो, जी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके कितनी विडम्बना होती लोगों की। खनन योग ही पर्याप्त है।
मूर्ता छोड़ने की प्रेरणा भजनकार ने कही, करिए ना। जीवते मूर्पनो कित पायो, सारो जग स्वार्थ को चाहत, तो न स्वार्थ भायो। तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। मिथ्यार्थी स्वार्थ समझते ही नहीं, जैसे स्वार्थ मानता है वो स्वार्थ है नहीं, और जैसे स्वार्थ है वो जानता ही नहीं स्वार्थ क्या है। जीवते मूर्पनो कित पायो, कहां से ये मूर्पना आ गया था? सोचो, लौकिक में भी पर्याय मूल वाला जीव ठगाया जाता है, ठगाया जाता है। मूल माल देखो, उसकी क्वालिटी देखो, डिजाइन देखते हो खाली, डिजाइन देखते हो। तुम ये देख रहे हो डिजाइन, शकल है, भीतर विराजमान चैतन्य परमेश्वर को निहारो। देव शास्त्र गुरु का अथवा तत्वों का निर्णय करने से मूर्ता मंद होती है। स्वरूप दृष्टि होने पर मूर्ता का भाव होता है। स्वरूप दृष्टि जीव कहीं भी ज्ञान में सारा लोकालोक झलक जाए तो भी कहीं मूल नहीं होता, किसी में उसे अपनत्व तो नहीं होता। किसी को देख कर ये नहीं लगता यही मैं हूं, यही मेरा है। मूर्ता को मूर्त पहचान कर है, मूर्ता का अभाव करना। मूर्ता के स्वरूप को पहचान कर मूर्ता का अभाव करने की बात। मूर्ता पढ़ो तो टोटरमल जी का वो सिद्धांत लगा करके पढ़ना, क्या ऐसी मूर्ता अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों की और मूलों की ही निंदा मत करते रहना। एक बात, दूसरी बात, इन दोष गुणों को, दोष का अभाव भी गुण को लिए लाएगा। इसलिए इन दोनों के अस्थिपरक अर्थों को भी ध्यान में रखते जाना। जैसे मेरी चिकित्सा में बताया था, गुण प्रीति, गुण प्रीति, गुणों की प्रीति पूर्वक गिलानी नहीं हुई। ऐसे ही यह मूर्ता अपने हित पर दृष्टि है, सत्य स्वरूप को समझा है, अब वो मूल नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि को मूर्ता नहीं होती है। ऐसे ही आगे के अंग में उपगूहन और उपब्रहण दोनों शब्द करने, कहीं उसको उपब्रहण के प्रधानता से कथन किया, कहीं उपगूहन की अपेक्षा से प्रधान। गूहन, गूहन माने हाँ, उपगूहन काय के लिए? स्थितीकरण के लिए। किसके? स्वयं के। स्वयं के परिणति को स्वयं में स्थित करने के लिए, मोक्ष मार्ग में स्थित करने के लिए उपगूहन। श्रावकाचार्य जी ने जब उपगूहन की चर्चा करी तो बाह्य प्रभावना की, बाह्य धर्म की प्रधानता से कथन किया। और क्या सुंदर शब्द लिया पहला, बोलो, बढ़िया अच्छी भाषा बोलो।
मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, वस्तु तो शुद्ध है, मार्ग तो स्वयं शुद्ध मार्ग है। ये रत्नत्रय मार्ग निर्दोष मार्ग है। हमारी मुंडा कैसे निर्लेप है आकाश से, निसंग है जो वायु से, निर्लेप है आकाश से, स्वाधीन निज में तृप्त है, जीवन न पर किया। मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, स्वभाव से तो शुद्ध है, प्रत्येक वस्तु शुद्ध है। हृदय परिवर्तन हुआ एक अपराधी का, डाकू का। लोगों ने सुना देखा, ओ भैया आज का हो रहा हो, अग्नि शीतल होने लगी। मालूम है उत्तर क्या दिया? अग्नि शीतल नहीं होने लगी, पानी में अग्नि के संसर्ग से जो उष्णता आ गई थी वह उष्णता निकल गई। पानी तो शीतल है, अग्नि शीतल नहीं हो रही। अग्नि के संसर्ग से पानी में जो उष्णता आई वो निकल गई। माने आत्मा तो शुद्ध था, डाकू क्या है? डाकू क्या होता है? आत्मा तो शुद्ध है। उस स्वभाव को जाने बिना जो विपरीतता आई थी वह स्वभाव को समझने से दूर हो गई। कपड़े में धूल के तेल के संसर्ग से जो मलिन अवस्था थी वह साबुन पानी से दूर हुई। हमने आपको कहा था ना, साबुन पानी से कपड़ा साफ नहीं होता, गंदगी दूर होती। ऊपर की गंदगी ऊपर से है, गंदगी भीतर प्रविष्ट ही नहीं हुई। ऐसा प्यारा शब्द है, स्वयं शुद्ध मार्ग से समाजा भीतर सो ब्रहण हो जाएगा, उपगुवन हो जाएगा। अब उस मार्ग में कभी दोष लगता नहीं, लेकिन स्याद लगता दिखता है, लगता दिखता है। किसके आश्रय से? बाल अथवा असक्त के आश्रय से। अब किसी एक बाल या असक्त की चेष्टा से जहां धर्म की अप्रभावना का अवसर बनता हो तो धर्मात्मा जी सोचते हैं ये तो सुधर जाएगा, लेकिन धर्म के प्रति विश्वास लोगों का उठ जाएगा। अरे सभी ब्रह्मचारी ऐसे ही होते। उसने भेष बना दिया था, धर्म की अप्रभावना हुई, उस धर्म की प्रीति के वशीभूत हुआ जी, उसने उसको वहां ढाल दिया। भगवान तो स्वयं शुद्ध से मार्ग, ठीक है ना। ऐसे ही पुरुषा सिद्धि पाए का जो शब्द है कितना महत्वपूर्ण शब्द है। काय की चर्चा करे वो भगवान की, और क्या शब्द से शुरुआत की? धर्मो विवर्धनीय। वाह वाह वाह, धर्मो विवर्धनीय। धर्म ही बढ़ाने योग्य है, पैसा बढ़ाने योग्य नहीं, पद प्रतिष्ठाएं बढ़ाने योग्य नहीं, ये बाहर का परिचय बढ़ाने योग्य नहीं, भोग संयोग बढ़ाने योग्य नहीं है। क्या? धर्मो विवर्धनीय। अपन तो बस ये ऐसे ही स्वाध्याय करते रहे, परे परे बैठे बैठे, ज्यादा हो तो नहीं कुछ करेगा। धर्मो विवर्धनीय। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, ऐसे करो इसका स्वाध्याय। मैं तो ये सोचता था पैसा बढ़ाने आ गए। जरा ऊंचे पद पर पहुंच जाए। अरे रे धर्मो विवर्धनीय, धर्म ही बढ़ाने योग्य है। धर्म बढ़ेगा तो बोलो
चाह घटेगी, चाह घटेगी तो दुख घटेगा। और बीच में पुण्य बढ़ने से ये बाहर की सामग्री भी अपने आप बढ़े, ताकि मार्ग में दे समाए। और धर्म छोड़ करके तुम क्या बढ़ाना चाहोगे? धर्म को छोड़ करके तुम बढ़ाना चाहोगे पैसा, और बढ़ेगा संसार और दुख। बढ़ेंगी कथाएं, अभिमान बढ़ेगा तुम्हारा, मोह बढ़ेगा, मूर्ता बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ, धर्म बुद्धि रहित जीव को पैसा नहीं था तो साधारण रहन सहन में रहते थे। अरे ये भैया बोले कि इधर गांव के लोगों में बड़ी सादगी सरलता, तत्व ज्ञान के बिना बड़ी मजबूरी की भी सादगी सरलता है। तत्व ज्ञान पूर्वक जो सादगी सरलता होती है वो है अंतर में चाह तो खूब है, अब करेगा। अभी तुम्हारा देखे तो ललचाते हैं, ऐसे ही हमें मिल जाए, ऐसे कर रहे, अब नहीं कर पा रहे। सादगी तो तब है जब विचारों की सादगी हो, होने पर भी नहीं हमें चाहिए, होने पर भी हमें नहीं चाहिए। ये चाह नहीं होना, इसका नाम सादगी है। तो धर्म बढ़ता है तो चाह घटती है। धर्म बढ़ता है तो चाह घटती है, और इधर पुण्य बढ़ता है धर्म के साथ में सहजा, और पुण्य के वजह से उस बार की सामग्री अपने आप बढ़ती चली जाती है। आप देखो पुराणों में भगवान महावीर का जीव सम्यक दर्शन से होने से पहले जाने कहां कैसे कैसे घूमता रहा। एक स्वर्ग में भी होया है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई स्थायित्व तो नहीं, उसमें दम नहीं है, जुगनू की चमक है ये। लेकिन सम्यक दर्शन के बाद देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य 10 बब नहीं गए। इसीलिए तो तुम्हारी नीति भाषा में लिखा है, धन हित भौंदू अग करे। बड़ा याद है, धन हित भौंदू अग करे, अगते धन नहीं हो। है? धन हित भौंदू अग करे, अग माने पाप है, अगते धन नहीं हो। कैसी प्यारी भाषा है। धर्म ही बढ़ाने योग्य है, धर्म ही कमाने योग्य है, धर्म ही बढ़ाने योग्य है, और धर्म ही बचाने योग्य है। धर्म बच गया तो सब बच गए। शरीर चला गया, कोई बात नहीं, पैसा चलो चलो जान दे, धर्म तो बच गया हमारा। क्या कहा? धर्मो विवर्धनीय। बोला एक बार भी ऐसे पढ़ा हो श्लोक या ऐसे छंद पढ़े हो कि 4-4 दफे रस्ट लेते हुए पढ़ते जाओ और उस विषय को छूते जाओ, प्रयोजन को छूते जाओ। अगर नहीं करोगे स्वाध्याय भैया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें लगने लगेगा कि हमें आता है। क्यों? उपगुण आता है। हो धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया। देखो आता है, ऐसे आने को आना कहते हैं। उपगुण आता है तो झट से बुराई करने लगते हैं एक दूसरे की, और कोई सुने तो बड़ी चाव से सुन लेते हैं और मान लेते हैं। मूर्खता का मतलब ये भी है भैया, कोई कुछ बातें करता है तो चुप, वैसे की वैसे सीधे मान मत लेना। अधिकृत जानकारी करना, अधिकृत जानकारी करना।
वो कह रहे हो तो हमसे, वो कह रहे हो तो हमसे, वो कह रहे हो तो, ये मूर्ता है। लौकिक भाषा में भेड़ चाल जिसको कह देते हैं, तो भेड़ चाल वाले जी फिर भेड़ ही तो बनेंगे, क्यों मायाचारी थे, तिर्यंच गति में कौन थी, कहां जाएंगे बोलो। जब देश पर संकट आता है, युद्ध आदि के क्षेत्र बनते, समय प्रसंग बन जाते हैं, तो एक सरकार सूचना प्रसारित करती है, अफवाहों से सावधान। अफवाहों से भी सावधान रहो। अधिकृत सूचना आपके पास आ रही हैं, आएंगी, उन्हीं को मानो। इधर उधर से जो आपके पास आती हैं उनके ऊपर भरोसा मत करो, वंचित हो जाओगे आप, सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। मतलब देशभक्ति से वंचित हो गया, देशद्रोह खराब हो गया। ऐसे इधर उधर से होने वाली बातों पर भरोसा करने वाला जीव धर्म मार्ग से, धर्म लाभ से वंचित हो जाता है। मूल नहीं बनो, दृढ़ बनो। तो ऐसे ही उपगुण में ये कैसी सुंदर चर्चा है कि साथ दो नाम है, कौन सा माने? अरे कौन सा का, ये अस्थि और नास्ति है, अस्थि और नास्ति। अरे दोषों का जो उपगुण है वह भी गुणों की वृद्धि के लिए ही तो है। ककछु सेठ की रिश्तेदारी की बात है तो कह दिया था शटर हम नहीं मंगाओ, उसके उस दोष का उपगुण तो धर्म की प्रभावना के लिए ही तो किया था। तो उपगुण के तो एक फर्स्ट स्टेज है, पहली पराई, जो पराई निंदा अपनी प्रशंसा में ही लगा रहता है वह जीव धर्म को प्राप्त भी नहीं कर सकता और प्राप्त धर्म को भी नष्ट कर देता है। बढ़ने की बात तो बहुत दूर है। धर्मो विवर्धनी, और कैसे बढ़ता है धर्म? कैसी प्यारी चर्चा है, कितनी सुंदर चर्चा है। कैसे? मार्दवादि भावनाया, मान कसाय से परिग्रह बढ़ता है। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा बनाओ, ऐसे घूमो, ऐसे रहो, परिग्रह बढ़ता चला जाता। मान कसाय के वशीभूत होने से परिग्रह बढ़ता है और मार्दव भावना से धर्म बढ़ता है। मार्दव भावना से धर्म बढ़ता है। माने परिग्रह के विस्तार में मुख्य रूप से मान कसाय काम करती है, और भी फिर कसाएं सब आपस आती जाती हैं। परिग्रह के विस्तार में मुख्य रूप से मान कसाय कार्य करती है, और उस परिग्रह का विस्तार होने से पाप का विस्तार होता है। वो चर्चा हम आपसे करेंगे ना कि देखो पैसा बढ़ा तो क्या सोचेगा, ये मकान बना लें, जीवर बना लें, ऐसा कर लें, ऐसा अपना कार्यक्रम करें, ऐसे कार्यक्रम करें। पंडित जी ने, भूजादास जी ने किस शब्दों में लिखा? चाहत है धन होए किसी भी, एनी हाउ, न्याय न्याय से कोई फिर हिंसा हिंसा कोई मतलब नहीं। यह अनंतानुबंधी, चाहत है धन होए किसी भी, ले भाई हो गया तो फिर करेगा क्या ये बता? चाहते है धन होए किसी भी तो सब काज सरें जिये रारे, गे चिनाय करूं कछु केनो ब्याह सुता सुत। बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। 50, 60, 70, 80 रुपए के कार्ड विवाह शादियों के कार्यक्रमों में, अरे प्रभु नशा पराकाष्ठा, काहे के मोह छू दिखा है।
किसी दीन दुखी के उपकार में लगाते तो हम धन्यवाद दे रहे थोड़ा बहुत, किसी धर्म कार्य में लगाते। पात्रदान का तो भाग्य बिरलों को मिलता है। पात्रदान का तो अवसर बिरले जीवों को होता है, श्रद्धावान, भक्तिवान, तुष्टिवान, तब कहीं पात्रदान होता है। पात्रदान वैसे ही नहीं हो जाता। नया मंदिर बनाने में, नया काम करने में, जाए तोड़ फोड़ करके बना लेने में बहुत लग जाता है, लेकिन किसी जीर्णोद्धार धर्माचरण का करने में, उसे स्थिर करने में, यहाँ पाठशाला नहीं हो, पाठशाला खोलने में, जो धर्म ज्ञान कर रहे उनके लिए निराकुलता देने मुश्किल से लग पा। तेरे अंतराय धरी श्रेयांशी बहु विज्ञानी दर्द होता है। अरे जो सुने पढ़े नहीं शास्त्र, वे करें तो भाई कछु नहीं, अब जो कुछ वैसो है ही। सुनने पढ़ने वाले दिन मन शान पे चले गए। लड़के का भी एक ही तो लड़का है, एक ही लड़का है तो कैसे है? कितना पैसा है तुम पे? कितने लड़के ऐसे जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, पढ़ाओ ना। कितने ऐसे जो बीमार रहते हैं, कराओ इलाज। कितने लड़के, कितने ऐसे जिनको आजीविका से परेशान होते हैं, दे दो आजीविका उनको, कितने को दे रहे। कितने लड़के ऐसे जो निवृत्ति लेना चाहते हैं और सोचते हैं फंड बना लें कहीं थोड़ा बहुत कर दो। देख कितने लोगों को ऐसे बर्बाद तो मत करो, ताकि बस चुप्पी साझी है। ऐसी चुप्पी के बस चुप्पी को कोई खोल नहीं पाया, और तुम बता दे, तुम बता दे, तुम बता दे, तुम बता दे। एक बहुत बड़ा अपराध है योग्य उपदेश में, योग्य कार्य में चुप, ऐसी चुप्पी सारे फिर खोले, फिर नई आवाज निकले। इतना बड़ा अपराध है, ये उठने की गुंजाइश ही नहीं है। अरे भाई बोलो तो, ये गलत है कि सही है, क्या कह रहे? कम से कम ये तो समझो, बात तो ठीक है। श्रद्धा तो करो कम से कम। एक कलंक है, कलंक को कलंक तो मानो, राग को राग तो मानो, दोष को दोष तो मानो। इतने में एक पुस्तक बन जाती, एक पुस्तक बन जाती 50 रुपया। अब पढ़ती कितने लोग लगती धर्म का होगा, बस उठा फेंक दे, काम खत्म। अरे भैया पाप से धन नहीं आता, धन से फिर पाप होता है अगर तत्व ज्ञान न हो। उपगूहन उपगूहन उपग्रहण धर्म ही बढ़ाने योग्य है। बस एक रट लगाओ, धर्म ही बढ़ाने योग्य। और वह धर्म मार्गवादी भावना से कहा जाता है, हमारा बड़प्पन है, जैसे का बड़प्पन है। साहबकाचार्य जी की भाषा बोलना, बड़ापना तो, प्रतिष्ठा तो सत्य से, सोच से, शील से, संतोष से, धैर्य से, विनय से, क्षमा से, माने गुणों से होती है प्रतिष्ठा। ये तो एक प्रसंग सामने आ जाते तो कह देते हैं, बाद बाकी न जाने कितनी। अरे रे प्रभु, कई बार तो ऐसा लगता, अरे नहीं, जैसा आता वैसा ही आता। एक जगह पढ़ा, पुण्य का उदय बहुत जीवों को होता है, लेकिन बिरले जीव उसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर पाते। चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रभाव हो, और जो सदुपयोग करते हैं उसका,
वे ही उसको बढ़ा सकते हैं, दुरुपयोग करने वाले तो क्या है। धर्मो मार्गवाद भावना, परिग्रह के विस्तार में मान का सहाय कार्य करती है, और धर्म के लिए मार्ग क्या है, मार्गवाद भावना। अब फिर धीरे से कह दिया, क्या नीचे की लाइन क्या लिखी, परदोष निगूहनमपि, परदोष निगूहनमपि, पर दोषों का अपगूहन भी छिपाना भी, ये कर्मजनित परिणाम है। वो ऐसो तो तुमने कैसे मान लिया, पर्याय मूलता है तुम्हें कि नहीं? अरे वो एक क्षणिक पर्याय में किसी की कोई बात आ गई, कोई विकल्प आ गया, तो तुमने उसको उस रूप ही मान लिया। ये तुम्हारी पर्याय मूलता नहीं है तो क्या है? कोई कर्मोदय जनित परिणाम आ गया चला गया, नामय आ गया, आया और तुमने उस रूप ही मान बैठे उसको। विचारना भाई, ये तो जनवाणी रस है, रसपान करने की बात है। और रसपान वैसे ही नहीं होता, गटक 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 गटक, जल्दी जल्दी नहीं होता। विचारना धर्म धर्मी के आश्रय से बढ़ता है, धर्म धर्मी के आश्रय से ही होता है, धर्मी के आश्रय से ही बढ़ता है। ज्ञान योग की भाषा में धर्म जैसे मूल को सींचने से वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है, ऐसे श्रद्धान को ग्रहण करने से, वैराग्यादिक भावना माने से, तत्व भावना माने से धर्म बढ़ता है। धर्म विवर्धनीय, मतार्थ भी साथ में लगाते जाना चाहिए। मतार्थ हमारी कौन सी विपरीत मानता है, उसको दोष को चोट पड़ना चाहिए। क्या कर रहे हम, क्या बढ़ाना, क्षयोपशम बढ़ाने नहीं, क्षयोपशम बढ़ाने से क्या हो जाएगा? धर्मो विवर्धनीय, क्षयोपशम बढ़ गया तो वैसे क्या होगा? विचारना सहजानंदी अविनाशी